अस्सलाम वालेकुम। जी, अब नए टैब के साथ हम हाज़िर हैं आपके सामने। हमारा अब नया टैब है डेटा का। तो डेटा के अंदर बहुत सी कमांड्स ऐसी हैं जो हमारी फ़िलहाल इस वक्त यूज़ नहीं हो पाएगी। इसकी रीज़न्स ये हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो गेट एक्सटर्नल डेटा, गेट ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शंस, तो ये तमाम कमांड उस वक्त यूज़ होती है जब आप किसी दूसरे डेटाबेस से, एक्सेस से या वेब से डेटा लाना चाहते हैं एक्सेल के ऊपर। तो ये थोड़ा सा एडवांस होता है, इसे हम अगली कुछ एडवांस क्लासेस के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हम बेसिक की तरफ ही जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे सॉर्ट एंड फिल्टर से। तो सॉर्ट के अंदर आप ये जो डेटा देख रहे हैं, अगर आप इसे सॉर्ट करना चाहते हैं तो ये जो हम पहले होम के टैब में भी यहाँ पे हम इसे रीड कर चुके थे, सॉर्ट और स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉल, यही चीज़ डेटा के अंदर रिपीट हुई है। आपने कहा सॉर्ट करना है, तो अभी देखिए 1 3 6 7 नंबरिंग बेतरतीब आ रही है। आपने जैसे इस पर क्लिक किया, अब कहेगा कि एक्सपेंड द सिलेक्शन, कि सिलेक्शन को मज़ीद बढ़ाकर इन टेक्स्ट के साथ सॉर्ट करें या सिर्फ इन नंबरों को सॉर्ट करें। तो हमने कहा कि एक्सपेंड कर लें या कंटिन्यू विदाउट करंट सिलेक्शन। अब देखिए कि इसने 0 से लेकर बिल्कुल एंड तक नंबर तरतीब में कर दिए। इसी तरह आप ये भी तरतीब में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आए सॉर्ट, कंटिन्यू विदाउट करंट सिलेक्शन। जब देखें इसे भी इसने तरतीब में कर दिया। अगर इसे आप बेतरतीब करना चाह रहे हैं यानी रिवर्स करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, सॉर्ट लार्ज टू स्मॉलेस्ट। देखिए 9 से लेके 0 तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर है, जो ऑलरेडी हम पहले होम के टैब में ही पढ़ चुके थे, फ़िल्टर्स। तो ये हम वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर का क्या इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पे हम रिपीट कर देते हैं फ़िल्टर्स। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे जो बटन्स आपको बने हुए नज़र आते हैं, तो अगर यहाँ से आप फ़िल्टर हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़िल्टर्स हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आप नए फ़िल्टर यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम नए सेट इस पर देख लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा एस नंबर और टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक किया, आपने फ़िल्टर पे क्लिक किया। अब देखिए ये फ़िल्टर आ गए कि आपको इनमें से कौन कौन सा रिकॉर्ड देखना है, या सारे रिकॉर्ड देखने, या फिर आप ये फ़िल्टर्स हटा भी सकते हैं। इसी तरह एडवांस फ़िल्टर है, तो एडवांस फ़िल्टर का भी यही काम होता है कि लिस्ट की रेंज आप लगा लें और उसके ऊपर आप फ़िल्टरिंग कर लें। लेकिन ये थोड़ा एडवांस फ़िल्टर भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगर अभी यहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ नहीं है, आपने फ़िल्टर लगाया, एडवांस में आए, लिस्ट रेंज क्राइटेरिया आपसे पूछेगा, लेकिन एक एडवांस कमांड है तो हम उसको आगे ही कवर करेंगे। फिलहाल मैं इसे यहाँ पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद दिया हुआ है टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम सिंपल ये होता है कि अगर आप कहीं से कोई डेटा लेके आते हैं और वो डेटा कुछ इस तरह से होता है कि फॉर एग्जाम्पल आसिफ, अली, अहमद, साद, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कॉमा में जो वर्डिंग आपके पास दी हुई है, आप चाह रहे हैं कि हर नाम अलग अलग कॉलम्स में आ जाए। टेक्स्ट टू कॉलम में आप आए, नेक्स्ट किया आपने, नेक्स्ट, फिनिश। तो देखिए हर नाम को इसने अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर दिया। इसी तरह का फॉर एग्जांपल आपने स्पेस के साथ कुछ डेटा उठाया हुआ होता और आप इस स्पेस के साथ को अलग अलग कॉलम में शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं, तो सेम यही कंडीशन है, टेक्स्ट टू कॉलम, नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। तो ये बिल्कुल बेसिक से तक हमने बताया है। मज़ीद एडवांस हम आगे जाके इसको कवर करेंगे क्योंकि बेसिक क्लास है, ताकि आप नॉर्मल इस कमांड का इस्तेमाल सीख जाए। फ्लैश फिल कि अगर आपने यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि वो नंबर यहाँ तक लिखे हुए आ जाए, तो आप फ्लैश फिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे नंबर ऑटोमेटिकली नीचे लिखे हुए आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर 2 लिखा हुआ होता तो अब देखिए 2 की सीरीज इसने चला दी। अगर आप यहाँ पे 3 लिखे हुए होता, आपने 4 लिखा हुआ था, तो ये ऑटोमेटिकली नंबर यहाँ पे चला देता है। तो ये फ्लैश फिल का काम होता है। यहाँ पे अगर आप इसे नहीं देना चाह रहे सजेशन वगैरह, तो सजेशन की ज़रूरत नहीं है, आप सजेशन हटा दें तो अब ये सजेशन आपको नहीं देगा। क्लियर, ये नॉर्मल फ्लैश फिल था। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव डुप्लीकेट। अगर आपने कोई नंबरिंग की है और उस नंबर में आपके पास कुछ वैल्यू डुप्लीकेट आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 4 3 मरतबा यहाँ पे एंटर किया हुआ है और आप इन तीनों में से सिर्फ एक 4 रखना चाह रहे हैं, बाकी डिलीट करवाना चाह रहे हैं, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव, ओके। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे इसे कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिली। उसका रीज़न ये कि 4 के बाद 4 और फिर यहाँ पे चेंज हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी 4 आ रहा है लेकिन यहाँ 10 आ गया, तो यहाँ भी हम इसको डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब आप देखें क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट, ओके। तो ये 7 यूनिक वैल्यूज रिमेनिंग रह गई और 2 को इसने रिमूव कर दिया, यानी सिंगल 4 छोड़ दिया, बाकी मजीद जो 2 4 आ रहे थे वो इसने यहाँ से हटा दिए। उसके बाद आपके पास डेटा वैलिडेशन दिया हुआ है। डेटा वैलिडेशन ये हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे यूज़ होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको उसका बेसिक यूज़ बता देता हूँ।
कि अगर आप चाह रहे हैं कि शीट में इस कॉलम के अंदर कोई भी इंटर ना कर सके, और अगर इंटर करने जाए तो उसे मैसेज मिल जाए, तो इसके लिए डेटा वैलिडेशन होता है। सेटिंग में आप आए, यहाँ पे मुख्तलिफ फंक्शन दिए। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि हम यहाँ पे नंबर वाला कॉलम ले लेते हैं। डेटा वैलिडेशन हमने कहा होल नंबर के 1 से लेकर यहाँ पर 10 तक कोई भी वैल्यू लिखी जा सकती है। दूसरा यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है इनपुट मैसेज, जब भी कोई इस कॉलम में आएगा तो यहाँ पे इससे आएगा इन्फॉर्म प्लीज इंटर 1 to 10 नंबर। अगर 1 से 10 के अलावा नंबर कोई लिखें तो यही मैसेज हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे 3 हमारे पास स्टाइल दिए हैं। स्टॉप वार्निंग इन्फॉर्मेशन, अगर कोई इस कॉलम में लिखेगा तो उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन देकर लिखने दे, यानी परमिशन दे दे, या फिर उसको वार्निंग देता रहे बार बार कि वो 1 से 10 के अलावा लिख रहा है, या इसको बिल्कुल ही स्टॉप कर दे। टाइटल हम कुछ भी रख देते हैं। ओके किया आपने, तो अभी सिर्फ इस कॉलम की बात हो रही है जिसे हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, अब देखिए हम कहीं पर भी कर्सर यूज़ करते हैं कोई मैसेज नहीं आता, लेकिन जैसे इस कॉलम में हम कर्सर लेके जाएंगे तो हमें इन्फॉर्म करेगा कि प्लीज़ इंटर 1 to 10 नंबर्स, यानी हम 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर लिख सकते हैं। लेकिन अगर 10 के अलावा लिखने जाएंगे तो वो हमें कहेगा कि प्लीज़ इंटर 1 to 10 नंबर्स। या तो आप ट्राई करते रहें या आप कैंसिल कर दें, लेकिन वो आपको लिखने नहीं देगा। दोबारा से नॉर्मल करना चाह रहे हैं आप, डेटा वैलिडेशन में आप आए, क्लियर ऑल आपने किया, ओके कर दिया, तो ये तमाम जो हमने लिमिट्स लगाई थी वो यहाँ से ख़त्म हो गई। उसके बाद आते हैं कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का काम होता है कि मुख्तलिफ कॉलम्स को आपस में कैलकुलेट करवाना। कंसोलिडेट में आप आए, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ पहले से इंटर हुआ हुआ है तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं, हम सम का फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। रेफरेंस कि हमने कहा इस कॉलम को ले लें ऐड, और इस कॉलम को ले लें ऐड। ओके किया आपने, तो अब 1 और 1 2 कर दिया इसने, 4 और 1 5 कर दिया इसने। तो यानी ये सेम फंक्शन जो आप सम का यूज़ करते हैं तो वही कमांड आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नहीं यूज़ इसलिए इसको ख़त्म करवाना चाह रहे हैं तो आप इसको ख़त्म भी करवा सकते हैं, लेकिन डेटा आपके पास एज इट इज़ वैसे ही रहेगा। उसके बाद मज़ीद ये जो 3 कमांड है ये भी हमारी एडवांस एक्सेल में क्लियर होगी, हम करेंगे इससे। इसका रीज़न ये कि ये थोड़ा सा डेटाबेस से रिलेटेड है, यानी इसके लिए आपको ओरेकल वगैरह या एसक्यूएल वगैरह आना चाहिए, वहाँ से आप डेटा ला सकते हैं। ग्रुप ये सिंपल है, आपने इन्हें सेलेक्ट किया, आप इनको एक ही ग्रुप में करना चाह रहे हैं, ग्रुप पे क्लिक करके ओके कर दें तो जितनी भी रोज़ आ रही है उनका एक ग्रुप बना देगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप अगर इनको नहीं देखना चाह रहे तो हाइड भी करवा सकते हैं, और अगर दोबारा शो करवाना चाह रहे तो यहाँ से आप इसे शो भी करवा सकते हैं। अगर सिंपल करना चाह रहे हैं दोबारा आपने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ से आपने कर दिया क्लियर आउटलाइन, जैसे पहले था बिल्कुल वैसे ही कर दिया। उसके बाद हमारे पास आखिरी कमांड है सब टोटल। ये एडवांस लेवल पे भी यूज़ होती है, लेकिन फिर भी हम इसका आपको बेसिक इस्तेमाल बताएंगे। सब टोटल यहाँ पर कि आपके पास जो डेटा आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि जहाँ जहाँ अलाइस मॉर्टन लिखा हुआ आ रहा है उनका एक टोटल नीचे आ जाए। एनीसिस सिरप लिखा हुआ है उसका एक टोटल नीचे आ जाए, बॉस्टन कैब लिखा हुआ है उसका एक टोटल उसके एंड में आ जाए। यानी जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट चेंज होने के बाद उसका टोटल उसके एंड में लिखा हुआ आ जाए। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है लाजमी कि आप यहाँ पे जिससे आप जिसका आप सम देखना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लाजमी इसको सॉर्ट करेंगे, और सॉर्ट करने के बाद उससे आप यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये छोटा सा डेटा हम ले लेते हैं। हमने इससे पहले यहाँ से मैं इसे पहले अनसॉर्ट कर लेता हूँ। अब देखिए ये सॉर्ट नहीं हुआ तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसे सॉर्ट कर दिया तो सब प्रोडक्ट्स एक लाइन में आ गई। उसके बाद हमने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सब टोटल ये कहेगा कि ऐड ईच चेंज इन, कि आप किस फील्ड वाइज जाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा हमें प्रोडक्ट वाइज जाना है, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, हमने कहा सम करवाना है। फिर पूछ रहा है कि आपने किन किन फील्ड्स को सम करवाना है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से ही चेक लगाए हुए थे। तो हमने कहा कि हमें क्वार्टर 1 और 4 को सम करवाना है। ओके आपने किया। तो अब आप देखिए कि अलाइस मॉर्टन का आपको क्वार्टर 1 का टोटल दिखा दिया इसने यहाँ पर, बाकी 2 और 3 का नहीं दिखाया, और अलाइस मॉर्टन 4 का इसने आपको यहाँ पे टोटल दिखा दिया। इसी तरह आप एनीसिड सिरप के अंदर आए तो यहाँ पर भी इसका टोटल आ गया, और सबसे एंड में आपके पास ग्रैंड टोटल आ रहा है।
तो ये बिल्कुल एक बेसिक कमांड मैंने आपको बताई है। आप इसे नहीं यूज़ करना चाह रहे, सब टोटल में आए रिमूव ऑल कर दें। दोबारा बता देता हूँ, सब टोटल, प्रोडक्ट, सम, इस बार हम क्वार्टर 2 और 3 भी ले लेते हैं, ओके करते हैं। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास वो ग्रुप ऑप्शंस भी यहाँ पे आ रहे हैं और ये 3 ऑप्शंस भी आपके पास आ रहे हैं। अगर आप 1 पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सिर्फ ग्रैंड टोटल आ जाएगा तमाम क्वार्टर्स का। अगर आप 2 पे क्लिक करते हैं तो अब प्रोडक्ट वाइज टोटल इसने बता दिया, यानी डिटेल्स नहीं आ रही, सिर्फ टोटल दिखा रहा है। और अगर आप 3 स्टेप पे क्लिक करते हैं तो अब आपको डिटेल वाइज इसने डिटेल भी बता दी और टोटल भी बता दिया। तो ये काम होता है सब टोटल का, जो बहुत ज़्यादा यूज़ है ऑफिस के अंदर। तो यहाँ तक हमारी क्लास ख़त्म हुई। इंशाल्लाह फिर अब हम मिलेंगे मज़ीद क्लासेस के साथ। हम रिमूव कर देते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।